नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम खबर के साथ। सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा और सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। नई दिल्ली प्रवास के दौरान अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आत्मीय भेंट की। इस दौरान राजस्थान के विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन सदैव ऊर्जा प्रदान करता है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। ये तस्वीरें हैं मुलाकात की। नई दिल्ली प्रवास के दौरान अहम बैठक हुई और आपको बता दें कि ये आत्मीय भेंट थी। इस दौरान राजस्थान के विकास को लेकर, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, इनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई दोनों के बीच में। साथ ही सीएम ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन सदैव ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये तस्वीरें मुलाकात की है। राजस्थान के विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सार्थक चर्चा हुई दोनों के बीच में। कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो सीएम भजनलाल का दिल्ली दौरा रहा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। नई दिल्ली प्रवास के दौरान अहम बैठक रही है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान के विकास को लेकर, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मुलाकात हुई। हमारे साथ बाबूलाल धायर जुड़ चुके, फोन लाइन पर सीधा रुख करेंगे। बाबूलाल, कल जो था हमने देखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे और उनकी जो मुलाकात है वो केंद्रीय गृह मंत्री से हुई। क्या कुछ उनके बीच में बातचीत हुई, कौन से मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? देखिए, राजस्थान में आने वाले दिनों में पंचायत राज के भी चुनाव होने हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। राजस्थान वन स्टेट वन इलेक्शन कराने वाले राज्यों में भी शुमार होगा। लेकिन इससे पहले राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। माना ये जा रहा है कि 2.25 साल हो गए हैं राजस्थान की सरकार के गठन को। तो कई जो नॉन परफॉर्मर मंत्री हैं सरकार से उनकी छुट्टी की जा सकती है। और कुछ अच्छे विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस इस बार के विधानसभा सत्र में भी जोरदार देखने को मिला, जो जातीय, क्षेत्रीय और तमाम जो संतुलन साधने में सक्षम है, तो उनको सीएम भजनलाल शर्मा अपने कैबिनेट में चाहते हैं। तो कई बार बात भी हुई है उनकी और अब थोड़ा सा वक्त मिला है क्योंकि राजस्थान की विधानसभा सत्र संपन्न हो गया है और पूरा पार्टी का आला कमान अब कई राज्यों में चुनाव की घोषणाएं हो गई तो वहां पर व्यस्त होगा। उससे पहले ये मुलाकात अपने आप में बहुत मायने रखती है। तो किस तरह से राजस्थान में नए सिरे से कैबिनेट का गठन हो, कुछ नए मंत्रियों को शामिल किया जाए, राजस्थान की जो विकास की परियोजनाएं हैं उनके लिए कितना पैसा और वहां से लाया जाए, जो केंद्रीय जो योजनाएं हैं उनका पैसा जो है विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि हमें कम मिल रहा है, जबकि भजनलाल शर्मा हमेशा यही कहते हैं कि कहीं पिछली कांग्रेस सरकार से ज्यादा पैसा वो दिल्ली से लेकर के आए हैं। तो केंद्रीय परिवर्तन जो योजनाएं हैं उनके पैसे को लेकर के उन्होंने जरूर बात की होगी। तो राजस्थान का विकास उनकी प्राथमिकताओं में है और जब वो दिल्ली जाते हैं तो कुछ न कुछ नया लेकर के आते हैं। और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान को काफी कुछ दिल्ली से मिलने वाला है। डबल इंजन की सरकार पूरा सहयोग कर रही है भजनलाल शर्मा को और यही वजह है कि वो विकास के पथ पर राजस्थान को तेजी से आगे ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। इन मुलाकातों को भी इसी दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन माना यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब बड़े नेताओं से बात हुई तो जरूर चर्चा हुई होगी और आने वाले कुछ महीनों में राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार संभव है और इसे लेकर जरूर सीएम की दिल्ली में बड़े नेताओं से जो मुलाकात हुई है उस पर कहीं न कहीं चर्चा जरूर हुई है और आने वाले 1-1.5 महीने के भीतर राजस्थान के मंत्रिमंडल में जो है विस्तार हो सकता है और कुछ जो मंत्री हैं उनको कैबिनेट से हटाया जा सकता है। तो इसे लेकर के अटकलें चल रही हैं क्योंकि सीएम का 2 दिन तक दिल्ली में रहना और फिर दिल्ली से सीधे डूंगरपुर जाना, डूंगरपुर से सीधे फिर दिल्ली वापस पहुंचना, तो ये सीधे बताता है, चीजें इशारा करता है कि बहुत कुछ गंभीर मुद्दों पर दिल्ली के साथ में पार्टी आलाकमान के साथ उनकी चर्चाएं हुई हैं और आने वाले दिनों में इसके असर राजस्थान में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बाबूलाल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।